बच्चों, आज हम पत्र लेखन से संबंधित बनने वाले प्रश्नों की बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पत्र लेखन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित बन सकते हैं। इसमें जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो टॉपिक्स हैं शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक समस्या के निवारण हेतु पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, संबंधी प्रश्न, अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र, इनसे संबंधित ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी पे आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो अधिसूचना इसका आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और जो बनने वाले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है तो कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है, अनुस्मारक। नेक्स्ट, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है अस्थायी प्रलेख का, यानी आंसर अस्थायी प्रलेख का है। नेक्स्ट है इसमें जो थोड़ी प्रिंटिंग हुई है वो मिस हुई है कई कई जगह, यानी क्लियर नहीं आया है। तो नेक्स्ट में हम चल के देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले जो पेज होंगे ये सही प्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट है टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। तो दाईं ओर करता है। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट है कार्यालयी पत्रों की भाषा होनी चाहिए। तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। तो वो कौन सा है, परिपत्र है। नेक्स्ट है किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र, यानी शासकीय पत्र में उत्तम पुरुष का शैली का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो प्रिय श्री, आंसर इसका जो होगा प्रिय श्री होगा। यदि कोई पत्र किसी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र, आंसर है इसका। उसके बाद शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। नेक्स्ट है अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, ठीक। उसके बाद ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, यानी इसको विज्ञप्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पत्र लेखन संबंधित प्रश्न। अब इसमें फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सरकारी पत्र किसके लिए लिखा जाता है। तो व्यक्ति को सूचना देने के लिए। नेक्स्ट, सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, यानी मना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन, मतलब मैं का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी पत्र में संबोधन क्या नहीं हो सकता है। तो महोदय, महोदया, प्रिया, प्रिय महोदय, ये नहीं हो सकता है संबोधन में। जब सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन में ये यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी पत्र में 100 निर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो भौदी या भौदिया, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक सरकारी पत्र के शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए। तो पत्र संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है पावती का उद्देश्य क्या है। तो पत्र प्राप्ति की सूचना देना, ठीक। नेक्स्ट, अनुस्मारक कौन लिखता है। तो जिस मंत्रालय या विभाग ने पहले पत्र लिखा हो, ठीक। अनुस्मारक का बताए ही हैं क्या होता है। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः इसमें प्रतीक चिन्ह पाया जाता है। तो इसमें विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है, सेवा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सेवा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सेवा में नहीं, टंकण से टंकित करवा के भेजा जाता है, ठीक है। इसको जब भेजा भी जाता है तो टंकण से लिखवाया जाता है, लिख के भेजा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा इसमें किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में
में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अभी बताएं यहाँ प्रिय मान्यवर जी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है दो मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कार्यालय ज्ञापन व अंतर विभागीय टिप्पणी। नेक्स्ट है कार्यालयी ज्ञापन के लिए कि किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। तो पहला नहीं लिखा जाता है, 2 से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है। तो दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि संबोधन किस में नहीं लिखा जाता है। तो कार्यालय विज्ञापन में नहीं लिखा जाता है, जबकि अनुस्मारक अंतरिम उत्तर पावती में लिखा जाता है। इसमें से किस लिए कार्यालय आदेश नहीं लिखा जाता है। तो आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए, आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए नहीं लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है। कर्मचारियों के स्थानांतरण व तैनाती के लिए, आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के लिए, अनुभागों के बीच कार्यों के विवरण के लिए भाषा अन्य पुरुष भाषा भी होगे जो वो अन्य पुरुष होगा, कार्यालय आदेश लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कार्यालय आदेश में और क्या नहीं लिखा जाता है। तो संबोधन, अधोलेख और सेवा में विषय भी नहीं लिखा जाता है कार्यालय आदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलेख के रूप में आपका शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठा लिखा जाता है। अर्धशासकीय में, अर्धशासकीय जो पत्र होगा उसमें ये सब लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र जो होता है। नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन कहाँ लिखा जाता है। तो प्रारूप के मध्य में लिखा जाता है। किसका प्रयोग अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है। तो आदेश है इसका आंसर। कार्यालय आदेश की भाषा होती है सूचना परक भाषा। नेक्स्ट आदेश की भाषा क्या होती है, आदेशात्मक होती है। कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आदेश का प्रयोग किया जाता है। अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है। तो मंत्रालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। अंतर विभागीय टिप्पणी की भाषा व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है। कि किसकी, अंतर विभागीय टिप्पणी की भाषा। नेक्स्ट है किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है। तो अंतर विभागीय टिप्पणी में एक लंबी लकीर खींची जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी कागज पत्र को मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना हो तो प्रयोग किया जाता है पृष्ठांकन, यानी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मसौदा मिसिल यानी फाइल पर भी बनाया जा सकता है। तो अंतर विभागीय टिप्पणी में। नेक्स्ट है कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है। तो इसका जो है पृष्ठांकन, अभी पीछे बात किए हैं। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो ये है अधिसूचना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। तो सांविधिक नियमों की सूचना देने के लिए, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की सूचना हेतु, शक्तियों को सौंपे जाने की सूचना हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है चलते हैं। कौन सा सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है। तो परिपत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं, इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित न किया जाए। ठीक, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने या अधिकार करने के लिए दिया जाए, अधिकार दिया जाए काम करने के लिए, तो उसे अधिपत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है पत्र के प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखते हैं इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है देख लेते हैं। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है। तो हस्ताक्षर एवं पद का नाम क्या हो सकता है, सचिव या उप सचिव। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। नेक्स्ट है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है कार्यालय आदेश। अनुस्मारक के बारे में क्या होगा, इस अनुस्मारक ही होगा। नेक्स्ट है अर्धशासकीय पत्र में प्रसिद्धि की संबोधन शैली कैसी होनी चाहिए, प्रिय योगेश जी, यानी किसी का नाम लेना हो तो प्रिय और उसके बाद जी लगेगा। ठीक है, कार्यालयी पत्र की भाषा होती है तो औपचारिक होती है। ठीक है, कार्यालयी अनौपचारिक नहीं होती, औपचारिक होती है। ठीक, कार्यालयी पत्र में संबोधन अभिवादन होता है महोदय, मान्यवर, श्रीमान, ये संबोधन में लिखा जाता है। अर्थशास्त्रीय पत्र किसे
अर्ध शासकीय पत्र लिखे जाते हैं, किसे लिखे जाते हैं? अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उसको लिखे जाते हैं। उसमें अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अपने समक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को, यानी अपने समक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को अर्ध शासकीय पत्र, जिसको अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रारूपों में अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में प्रयुक्त कथन है, कार्यालय का नाम, पता दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रारूपों में अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में प्रयुक्त कथन है, दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र संख्या, फिर भारत सरकार, फिर मंत्रालय का नाम और पता तथा उसके नीचे दिनांक अंकित होता है। मतलब जब ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में तो इनमें से सभी दिया रहेगा या इनमें से करके 2-3 दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्रीय पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में लिखा जाता है, तो भौदी के जगह पे आपका सद्भावी लिखा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञापन की भाषा होती है हमेशा अन्यपुरुष में। नेक्स्ट, ज्ञापन के संदर्भ में उपयुक्त कथन होता है, ज्ञापन में न संबोधन होता है और न भौदी जैसा स्व निर्देशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में मुख्य अंतर है, तो ज्ञापन एक ही मंत्रालय या विभाग में काम में लिया जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यालय आदेश की भाषा होती है सरल और राजभाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्त अवकाश जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे कहते हैं अधिसूचना। अधिसूचना जो होता है वो अन्यपुरुष में होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने पत्र लेखन से, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब सारे के सारे प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं वो और जो बनने वाले हैं सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, तो मंत्रालय, संबंध, विभाग, प्रभाग, अनुभव, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है या करते हैं, तो विवरण का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, ये रहे पत्र लेखन से संबंधित सारे क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, यानी इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।